हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 10th के मैथ का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपने 9th में डिटेल में पढ़ा होगा। सर्कल के अंदर पढ़ा होगा आपने कि सर्कल होता क्या पहले, उसके बाद इसके कुछ पार्ट्स जैसे इसका डायमीटर हो गया, इसका कॉर्ड हो गया, ठीक है। और आपने इस मेजर सेक्टर पढ़ा होगा, माइनर सेक्टर पढ़ा होगा, आर्क पढ़ी होगी, लेंथ ऑफ आर्क पढ़ी होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 10th के अंदर वो रहेगा सर्कल होता क्या है और टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट की कुछ प्रॉपर्टीज, राइट। ठीक है, सर्कल है क्या भाई? कुछ नहीं, गोला होता है, ठीक है। सर क्या गोला बोल रहे हैं? अरे गोला होता है, देखो कैसे, ये एक सर्कल हो गया, इसका ये सेंटर हो गया। भाई सर्कल को डिनोट कैसे करते हैं हम? सर्कल को डिनोट करते हैं सी सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। बात आई समझ? ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास सर्कल, ठीक। और क्या लिखा है? सर्कल क्या है? गोला है। एक्चुअली सर्कल जो होता है, ये जो गोला बना, ये बना है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट से या कलेक्शन ऑफ पॉइंट से, ठीक है। किससे बना? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, राइट। पॉइंट कलेक्ट करके हमने सर्कल, जैसे ये वाला एक पॉइंट हो गया, ऐसे पॉइंट्स है ना, हर जगह ऐसे पॉइंट्स होंगे, तो ये पॉइंट से कलेक्ट करके एक सर्कल हमारे पास बन गया, ठीक है। अब एक्चुअल सर्कल होता क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो होता है ये होता है फिक्स्ड, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आर फिक्स्ड, है ना, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है ना। मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स आर फिक्स्ड, ठीक है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। From a fixed point at a fixed distance, सर क्या बात कर दी? क्या मैंने बोला? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। क्या होता है? फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको बोलते हैं सेंटरम, ठीक है। और ये फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होती है भाई हमारे पास? ये होती है रेडियस। मतलब हर कोई पॉइंट जो आप सर्कल पे देखोगे, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे हो गया x, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे y, ये पॉइंट हो गया z, कोई भी पॉइंट्स आप ले लो। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट p यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट p होगा, ठीक है ना, ये सारे कॉम्बिनेशन, सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे। कहाँ से? फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, इस पॉइंट से फिक्स होंगे एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस। अगर ये रेडियस आर, मान लो ये पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट क्यों ले रहा हूँ मैं, इसको मिला तो ये भी रेडियस कितनी होगी? आर। जैसे ये पॉइंट एक्स हो गया, ये भी क्या होगी? रेडियस आर। तो हर कोई आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट क्यू है, पॉइंट एक्स है, फिक्स्ड डिस्टेंस पे आर 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 सब में आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल हुआ क्या? सर्कल से कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। ये फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? सेंटर, एंड फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम टेंजेंट की, ठीक है ना, सीकेंट एंड टेंजेंट की। सीकेंट एंड टेंजेंट, ठीक है। ये सीकेंट क्या होता है भाई? ठीक है ना, सीकेंट एक सर्कल मैं लेता हूं यहां पे, ठीक है। एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना, एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा और एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 3 लाइन्स मैंने ड्रॉ की। इसका नाम पी क्यू, इसका नाम आर एस, इसका नाम एक्स एंड वाई। दिस पॉइंट इज हियर एम पॉइंट, राइट। लुक इट हियर, पी क्यू एंड आर एस, राइट। दीज 2 लाइन्स intersect the circle at 2 points, right? ये जो क्या कर रहा है, ये जो लाइन पी क्यू एंड आर एस है, ये इन 2 पॉइंट्स पे क्या कर रही है? सर्कल को, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। तो पी क्यू एंड आर एस क्या हुआ? सीकेंट। वो वाली लाइन जो क्या करेगी? इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट्स। क्या करेगा भाई? 2 पॉइंट्स पे सर्कल को क्या करेगा? ये इंटरसेक्ट, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे भाई? सीकेंट। एक्चुअली जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंट बोला जाता है। अगर मैं इस पॉइंट पी को ऐसे थोड़ा थोड़ा खिसकाऊँ, यहाँ जैसे ये पॉइंट आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा अपनी मीन पोजीशन से, है ना, राइट कर लूँ ऐसे,
ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो एक वक्त आएगा जैसे आर और एस क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, क्या होंगे, कोइंसाइड, ठीक है ना। तो एक ही पॉइंट पे मीटअप करेंगे, दिस पॉइंट जो यहाँ पे मीटअप कर रहा है, जैसे मैंने एक्स वाई को खिसका दिया ऐसे ऐसे, तो एक ही पॉइंट पे मीटअप करेंगे, एक ही पॉइंट पे, ठीक है ना, सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट बोलेंगे। सेकंड क्या होता है, इंटरसेक्ट द सर्कल है 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब ये टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा टेंजेंट के ऊपर, इसको पूरे डिटेल में समझेंगे। चलिए इसको बातों को और थोड़ा गहराई में जाके जानते हैं। टेंजेंट होता क्या, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को क्या करेगी, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, राइट, दैट्स कॉल्ड टेंजेंट। ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये इसका एक सेंटर हो, ठीक है, इसको हम लिखेंगे सेंटर ओ विद रेडियस आर। ये पॉइंट अगर मैं मानता हूँ ये पॉइंट पी है, यहाँ पे इस पॉइंट से एक लाइन को ड्रा कर लो, ये पॉइंट पी पे क्या कर रही है, इसको टच कर रही है, इस लाइन का हम नाम देंगे एक्स, इसका नाम देंगे वाई। तो लुक एट हियर, दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट 1 पॉइंट, ये पॉइंट पे, ठीक है ना। तो ऐसी लाइन जो एक्चुअली टेंजेंट पता है ये कहाँ से है, टेंजरी से आया है। टेंजरी का मतलब होता है टू टच, क्या होता है, टच करना, ठीक है ना। तो यहाँ से दिख रहा है आपको कि जो टेंजेंट जब मैं खींच रहा हूँ एक्स वाई, ये खाली ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाती है, या हम बोलेंगे इंटरसेक्ट करके जाती है। तो एट दिस पॉइंट, ठीक है ना, ये सर्कल क्या, ये टेंजेंट क्या करे, सर्कल को टच करेगा, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। ये जो पॉइंट पी है ये क्या है, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। पॉइंट ऑफ कंटैक्ट इज दैट पॉइंट on a circle on which the tangent touches the circle, ठीक है ना, वो पॉइंट जिस पे टेंजेंट क्या करेगा, सर्कल को टच करेगा, यहाँ सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसका नाम हम देंगे टेंजेंट, ठीक है। बात समझ आ रही है, बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। तो ये होता पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ठीक है। तो चलिए जो हमारा एक टॉपिक अभी है जो बहुत इंपॉर्टेंट थर्म है, थर्म शायद 9.1 है, 10.1 मेरे ख्याल से, ठीक है, 9.1 पुराने मैथ में, 10.1 शायद नए मैथ में, ठीक है। कि ये जो सर्कल है, अगर मैं इसको एक टेंजेंट ड्रा कर लूँ, थ्योरम क्या है, थ्योरम ये है कि अगर ये मेरे पास सर्कल है भाई, मैं इस सर्कल पे एक पॉइंट P मानता हूँ, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट X और ये पॉइंट Y, मतलब ये एक्स वाई क्या है, एक टेंजेंट है। इफ एक्स वाई इज अ टेंजेंट, इट टचेस द सर्कल एट पॉइंट पी, दैट्स कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड दिस सर्कल इज सी विथ सेंटर ओ विद रेडियस आर, ठीक है। तो ये सर्कल से उसको सेंटर ओ हो गया, इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। हमने क्या किया, रेडियस ओ रेडियस ओ, मतलब सेंटर ओ और पी को क्या किया, ज्वाइन किया, ठीक है ना, बाय दिस रेडियस आर, राइट। और यू हैव टू प्रूव दैट दिस OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY, या हम ये कह सकते हैं XY इज परपेंडिकुलर ऑन दिस OP, राइट। तो ये है कि जब भी कोई, कहने का मतलब ये है कि जब भी रेडियस, ठीक है ना, और टेंजेंट आपस में मीटअप करेंगे कहाँ पे, एट पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे, तो वहां पे वो ऑलवेज क्या बनाती है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बनाती है, ठीक है ना। मतलब यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज 90 डिग्री, मतलब दिस इज परपेंडिकुलर, राइट। तो you have to prove that, to prove OP is perpendicular on x y, ये प्रूफ करना है कि OP क्या है, x y पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको प्रूफ करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन, लेट टेक एनी पॉइंट, सपोज M here, ठीक है ना, M on XY अदर देन दिस P, तो XY क्या है, खुद एक टेंजेंट है, XY पॉइंट्स नहीं, XY एक टेंजेंट है, राइट। तो यहाँ पे पॉइंट P में ले रहा हूँ दैट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस पॉइंट के अलावा और एक पॉइंट M में ले रहा हूँ, कहाँ पे, टेंजेंट के ऊपर। नाउ ज्वाइन OM, कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन OM, ज्वाइन OM को क्या करेंगे हम भाई, हम OM को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। हमने OM को क्या किया, ज्वाइन किया। नाउ अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये इस पॉइंट सर्कल के हम नाम देंगे, और एक पॉइंट मान लो यहाँ पे Q पॉइंट हम नाम देंगे। तो लुक एट फ्रॉम द फिगर,
ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, है कि नहीं, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अगर ये आर, ये भी तो आर ही होगा। मैंने सर्कल की डेफिनेशन क्या बोली थी कि हर कोई पॉइंट होगा एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, राइट। तो जितना दूर क्यू होगा उतना दूर पी भी तो होगा, क्योंकि पी भी तो सर्कल का एक पॉइंट है, सेम सर्कल है, सेम पॉइंट क्यों है, दोनों का रेडियस सेम होगा, दैट इज इक्वल टू आर। इसका नाम क्या देंगे, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। फ्रॉम फिगर ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू आर। नाउ लुक एट हियर, अगर हम यहां पे देखेंगे ओ एम इज ग्रेटर देन ओ क्यू, इज इट क्लियर। ओ एम अगर मैं लाइन से ड्रा करूं, ये एम पॉइंट, ये क्यू पॉइंट सर्कल के ऊपर, ये इसका सेंटर ओ, तो यहां क्लियरली दिख रहा है कि ओ एम किससे बड़ा है, ओ क्यू से तो बड़ा है, ठीक है। ओ एम इज ग्रेटर देन ओ क्यू, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, इट इंप्लाइज दैट, हम लिखेंगे यहां पे फ्रॉम first and second, it implies that OP, OM is greater than OP, right? ठीक है, OM क्या है, OM किससे बड़ा हो गया फिर OP से, क्योंकि OM खुद बड़ा है किसे, OQ। क्यों एक्चुअली OM बना किससे, OM बना है OQ प्लस QM से। इफ दिस इज R देन दिस इज X मान लो, ठीक है ना। तो R प्लस X से बना है। अगर ये R प्लस एक्स से बना है तो खाली जो OP है वो किससे बना है, R से बना है, OQ भी किससे बना है, R से। तो ऑब्वियसली OM इन दोनों से तो बड़ा है, राइट। तो अगर OM इन दोनों से बड़ा है तो हमें ये चीज़ पता होती है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, राइट। तो अगर परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है तो इन दोनों में से OP और OM में से कौन सी वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, OP तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हियर इट इंप्लाइज दैट OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो OP परपेंडिकुलर ऑन XY, क्लियर, ठीक है। तो ये थ्योरम है, थ्योरम का ये प्रूफ है, बहुत सिंपल सा प्रूफ था कि हमने क्या किया, एक सर्कल हमने लिया, सर्कल पे हमने एक पॉइंट P, दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया, और इस पॉइंट P के हम ऊपर हमने एक रेडियस ड्रा की, ठीक है ना, जिसमें हमने सेंटर O और P को ज्वाइन किया विद रेडियस R से। देन यू हैव टू प्रूव दैट दिस OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कंस्ट्रक्शन क्या किया, पहले मैंने एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट, जरूरी नहीं M यहाँ पे लोगे आप, चाहे आप यहाँ पे ले लो N, यहाँ पे ले लो आप R, यहाँ पे ले लो आप कुछ भी S, इन सबको ज्वाइन करो, हमेशा ये सब क्या होंगे, इस OP से तो बड़े ही होंगे, इनका लेंथ हमेशा इस OP से बड़ा होगा, ठीक है। तो OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R। फ्रॉम दिस फिगर जितना OP उतना OQ, ठीक है ना, दोनों किसके बराबर, R रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ OM इज ग्रेटर देन OQ, क्योंकि अगर हम इस लाइन पे देखेंगे OM OQ से तो बड़ा ही है, OQ R है, OM है क्या, OQ प्लस QM, मतलब इस R में थोड़ा सा और ऐड करो तो आपको QM OM मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड OM इज ग्रेटर देन OP, क्योंकि OP किसके बराबर, OQ के बराबर, इन प्लेस ऑफ OQ वी कैन राइट हियर OP, so OM is greater than OP. So we know that perpendicular क्या होती है, shortest distance होती है, इन दोनों में short distance कौन है, OP is the shortest distance, hence OP perpendicular on XY, ठीक है ना। ओके, तो चला के चलते हैं इसमें, सर्कल के अंदर ये समझ आया पूरा, मुझे लग रहा है आपको क्लियर हुआ होगा ये। तो एक्चुअली जो हमारा आगे वाला जो नया टॉपिक है वो है कि पहले इस थ्योरम से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ये कंक्लूजन निकाला कि सर्कल के और टेंजेंट के बीच में देयर इज ओनली वन पॉइंट कॉमन, दैट्स कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एंड एवरी अदर पॉइंट ऑन द टेंजेंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। बात समझ आ रही है। अगर हम इस सर्कल और टेंजेंट की बात करेंगे तो हर कोई पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल, खाली एक पॉइंट कॉमन है, दैट्स कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन बिटवीन दिस गिवन सर्कल एंड द टेंजेंट। So there is only one point common between the circle and the tangent of the circle. That point is called the point of contact. ठीक है। Now, अब एक यहाँ पे कि हम तीन सर्कल्स लेते हैं, इसका एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट एक और हो गया, तीसरा सर्कल, ये पॉइंट एक और हो गया, ठीक है।
तो हम इसमें से इनसाइड अगर पॉइंट, ये इनसाइड पॉइंट है ऑन द और आउटसाइड द पॉइंट, राइट। तो इनसाइड पॉइंट से हम कितने टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं? नो टेंजेंट। जब पॉइंट कहां होगा, नो टेंजेंट इज ड्रॉन व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। जैसे ये पॉइंट P हो गया, मैं ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, ऐसे करूं, इनमें से कोई टेंजेंट नहीं, सबके सब क्या बन रहे? सीकेंड्स बन रहे, ठीक है ना, बात आई समझ। तो नो टेंजेंट इज ड्रॉन व्हेन पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल। नाउ ऑन द सर्कल, वो तो अभी हमने देखा, वी कैन ड्रा वन टेंजेंट, ठीक है ना, क्योंकि यही पॉइंट एक होता है जो क्या है, कॉमन इन बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट, राइट। तो एक ही पॉइंट यहां ड्रा कर सकते हैं। फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रा? वी कैन ड्रा एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स। कितने टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं? एट मोस्ट 2 टेंजेंट्स वी कैन ड्रा फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, राइट। लुक एट दिस, right, this is tangent 1, this is tangent 2. So from outside here it's one tangent when point lies on the boundary of circle, and when point lies outside the circle we can draw 2 tangents. कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं भाई? 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो इनसाइड सर्कल होगा तो नो टेंजेंट, अंदर लाइन होगा तो 1 टेंजेंट, आउटसाइड द सर्कल अगर पॉइंट लाई करेगा तो 2 टेंजेंट्स, राइट, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा आ रहा है वो है कि यही जो टेंजेंट्स आउटसाइड है, ठीक है ना, ये जो टेंजेंट्स आउटसाइड है, ठीक है, देखो गोला यहां पे, थोड़ा सा गलत फिगर हो गया, फिर से गलती हो रही है यहाँ पे, चलो चलेगा, ठीक है। दिस इज पॉइंट P here, this point Q here, and this is the circle with center O and radius R, ठीक है। ये रेडियस भी R, ये रेडियस भी R, दिस पॉइंट इज R here, right, ठीक है। Now do you know that what is PR and what is QR? PR and QR, PR and QR क्या है? 2 टेंजेंट्स फ्रॉम R, और ये एक्चुअली PR है क्या, ये QR है क्या? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये क्या है? लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट। नाउ थ्योरम इज दैट यू हैव टू प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, there are 2 tangents, you have to prove that their lengths are equal. इनकी लेंथ्स क्या भाई? इनकी लेंथ इक्वल है। you have to prove that कि टेंजेंट्स में जो टेंजेंट्स हम आउटसाइड पॉइंट से ड्रा कर रहे हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर, सर्कल के ऊपर जो इसकी ये लेंथ है, ये दोनों में क्या है भाई? सेम है, ठीक है। तो ये पॉइंट हियर, पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट R, ठीक है ना, दिस इज सेंटर O, right. You have to prove that, to prove PR is equal to QR, to prove PR is equal to QR, इसको अगर हम मानेंगे लेंथ 1, इसको मानेंगे लेंथ 2, you have to prove that L1 is equal to L2, right. If this is my circle and with the radius R, center O, now कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? ज्वाइन OR, इस OR को क्या करो आप? ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस OR को क्या कर लो आप? ज्वाइन कर लो। तो मैंने OR को ज्वाइन कर लिया यहाँ पर, ठीक है। Now look at here, we have 2 triangles now, OPR and OQR, ठीक है ना। तो इन triangles OPR and OQR, राइट। 2 ट्रायंगल्स है, हमें ये दोनों प्रूफ क्या करना है? कॉन्ग्रेंट। आपको पता है कि जब भी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, उनका हर कोई साइड और हर कोई एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो यहां देखिए आप, ये लिख सकते हैं हम इसमें
OP is equal to OQ, that is equal to radius of the same circle. OP किसके बराबर? OQ के बराबर. दोनों की रेडियस क्या है भाई? R ही तो है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. Now second point is what? Second point is OPQ is equal to OQP. Sorry, OPR एंड OQR दोनों क्या बनाएंगे यहाँ पे? 90. इससे पहले तो थ्योरम में प्रूफ किया था कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा टेंजेंट रेडियस के साथ क्या बनाता? 90 परपेंडिकुलर होता, ईच इक्वल टू 90 डिग्री. बात आई समझ? तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? OP इज इक्वल टू OP क्या है भाई? कॉमन है, राइट? तो बाई साइड एंगल साइड या बाई RHS कॉन्ग्रेंसी, राइट? यहाँ बाई साइड एंगल साइड या बाई RHS कॉन्ग्रेंसी, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रेंसी, ठीक है ना? बेस एंड बेस आर इक्वल. अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? ये यहाँ पे 90 बना रहा, दिस बिकम्स हाइपोटेन्यूज, राइट? परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, आपने ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ा होगा. ये परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इसका बेस दोनों का सेम है, दोनों 90 बना रहा है, ठीक है ना? तो बाई RHS कॉन्ग्रेंसी आर बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो बाई CPCT PR इज इक्वल टू RQ, that's L1 is equal to L2 by CPCT. Two triangles are congruent, right? By RHS congruency or by side angle side congruency. So अगर ये दोनों चीजें हो गई तो PR is equal to PQ by CPCT, L1 is equal to L2, length 1 is equal to length 2. तो क्या था हमारे पास? एक सर्कल था विद सेंटर O एंड रेडियस R, ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास क्या था? हमारे पास गिवन ये था कि दो टेंजेंट्स कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से. मैंने भी समझा है कि अगर आउटसाइड पॉइंट होगा तो ओनली वी कैन ड्रा टू टेंजेंट्स एट अ टाइम, राइट? ठीक है. सो यू हैव टू प्रूव दैट द लेंथ ऑफ वन टेंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ अनदर टेंजेंट, दैट इज PR इज इक्वल टू PQ. फॉर दिस वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन, दैट्स हियर. कंस्ट्रक्शन इज व्हाट? जॉइन OR, राइट? हमने OR को ज्वाइन किया और हमारे पास वी हैव टू ट्रायंगल्स नाउ, OPR एंड OQP. We had to prove that these two triangles are congruent, right? If these triangles are congruent, then by CPCT we can say that L1 is equal to L2. Now look at the triangle here. In triangle OPR and in triangle OQR, what we have given? OP is equal to OR because both are equal to R. That's radius of the same circle, right? OR is equal to OR. Both are common. In between the two triangles this thing is common. That means ये दोनों में लाई करेगा, राइट? तो अगर दोनों में लाई करेगा तो क्या होगा? दोनों में कॉमन होगा, ये एक साइड हो गया. यहाँ इसे थ्योरम 9 पॉइंट जो हमने अभी रिसेंटली थ्योरम पढ़ी थी उसमें क्या बोला था कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमेशा रेडियस का क्या बनाएगा? 90 डिग्री, राइट? तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, दैट्स OPR इज इक्वल टू OQR, ठीक है ना? OPR इज इक्वल टू OQR, ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, हेंस बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी आर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो PR इज इक्वल टू PQ, दैट्स लेंथ 1 इज इक्वल टू लेंथ 2, राइट? तो ये हमने प्रूफ करना था. तो कल हम इसकी जो एक्सरसाइज है 10.1 तो वो सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप खुद ब खुद कर सकते हैं. उसमें कुछ थ्योरी भी रह रही है कि हम एट मोस्ट कितने टेंजेंट्स हम पैरेलल ड्रा कर सकते हैं आउटसाइड पॉइंट से, ठीक है? फिर आगे इसी थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम रोम्बस की बात करेंगे इसके अंदर, फिर हम एक क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे जिसको हम प्रूव करेंगे कि ये एक रोम्बस है या ट्रेपेजियम है. बाकी चीज़ में बहुत सारी चीज़ें भी आने वाली है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आज आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना? Thanks a lot. Have a nice day.